नितिन गडकरी के करीबी अधिकारियों को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। गडकरी ने बवाल काट दिया। जी हां, एक तरफ खबर निकलकर सामने आई कि गडकरी के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि नितिन गडकरी ने बीजेपी आला कमान को धमकी दी है। बवाल तो इतना तगड़ा खड़ा हो गया है कि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया है। इतना बवाल मचा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह हैरान है, परेशान है। हालत तो यह हो चुकी है कि पीएम मोदी ने अपनी रैली को डिले करके नितिन गडकरी से मुलाकात की है। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह को महाराष्ट्र के लिए रवाना कर दिया गया है, क्योंकि खबर निकलकर सामने आई है, दावा यह किया जा रहा है कि गडकरी बगावत करने वाले हैं और इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। तो गडकरी से पंगा लेना कितना भारी पड़ रहा है बीजेपी आला कमान को, एक एक खबर मैं आपको दिखाती हूं और तफ्तीश से पूरा मामला बताती हूं। देखिए, सबसे पहले आप खबर देखिए आज तक की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई ने 2 और एनएचएआई अधिकारियों को पकड़ा। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी की गई है। तो एनएचएआई आप जानते हैं किसके अंडर में आता है? नितिन गडकरी के अंडर में आता है। अब नितिन गडकरी के अंडर में आता है और सीबीआई ने गिरफ्तारी कर ली है, वो भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। सवाल खड़ा होता है कि यह संयोग है या फिर कि प्रयोग है, क्योंकि खबर के अंदर जो लिखा हुआ है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। जिन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है वो नितिन गडकरी के करीबी बताए जा रहे हैं। खबर के अंदर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खबर में लिखा है कि सीबीआई ने एनएचएआई के 2 और अधिकारियों को घूसखोरी के मामले में सोमवार को गिरफ्तार किया है। इसमें एक डिप्टी जनरल मैनेजर भी शामिल है जो मध्य प्रदेश में पोस्टेड था। इस तरह रिश्वतखोरी के मामले में अब तक एनएचएआई के कुल 8 अधिकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सोमवार को गिरफ्तार होने वाले में भोपाल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभालने वाले डिप्टी जनरल मैनेजर राजेंद्र कुमार गुप्ता और विदिशा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हेमंत कुमार शामिल हैं। तो आप एक तरफ देखते हैं कि जो लोकसभा चुनावों को लेकर जब सूची बनाई जाती है तो 195 उम्मीदवारों को खड़ा किया जाता है, लेकिन उसमें नितिन गडकरी का नाम शामिल नहीं होता है। उस मीटिंग में नितिन गडकरी नहीं पहुंचते हैं। लगातार बीजेपी आला कमान मोदी सरकार को लेकर किस तरीके के बयान देते हैं, आपको हमने खबरें दिखाई हैं। अब इन सब के बीच इस खबर को लेकर ज्यादा बड़ा बवाल तब खड़ा हो गया जब 2 अधिकारियों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। जहां एक तरफ अधिकारी गिरफ्तार हुए, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि एनडीए के घटक दलों में आपसी टकरार शुरू हो गई है। अब टकरार इतनी तगड़ी पहुंच गई है कि गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के लिए आनन फानन में रवाना हो गए हैं। क्या खबर है, खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि शिंदे की शिवसेना ने सीटों का दबाव बढ़ाया। शिवसेना शिंदे ने 22 सीटों की मांग की है। महाराष्ट्र में बीजेपी से 22 सीटों की मांग की जा रही है। तो महाराष्ट्र में नितिन गडकरी का दबदबा है। नागपुर सीट से नितिन गडकरी को अभी तक टिकट नहीं मिला है। क्यों टिकट नहीं मिला है, इसको लेकर बीजेपी आला कमान ने कोई जवाब दिया नहीं है। उसके ऊपर सोने पर सुहागा यह हुआ कि एनएचएआई के 2 अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अब जब नितिन गडकरी से पंगा लिया है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में ही खींचतान मच गई है, और इतनी तगड़ी खींचतान मच गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी रैली को डिले करके नितिन गडकरी से मुलाकात करनी पड़ी है, वो भी एयरपोर्ट पर मुलाकात करनी पड़ी है। खबर भी मौजूद है और तस्वीर भी मौजूद है। तस्वीर आप देखिए, हिंदुस्तान की तरफ से जारी की गई। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नितिन गडकरी तो हंसते हुए नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत चक्के से, हैरान से और परेशान से दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल खबर में लिखा भी है कि पीएम मोदी से मिलने एयरपोर्ट पहुंचे नितिन गडकरी। बीजेपी की पहली लिस्ट में नहीं है नाम, क्या हुई बातचीत? तो आदिलाबाद, तेलंगाना के आदिलाबाद जाने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करने के लिए, लेकिन महाराष्ट्र में इतनी तगड़ी खींचतान मच गई कि नितिन गडकरी से मुलाकात की है एयरपोर्ट पर और बातचीत भी हुई है। अब चाहते तो बाद में भी बातचीत कर सकते थे, आखिर क्यों अपनी रैली को डिले करके एयरपोर्ट पर रुककर नितिन गडकरी से मुलाकात हुई है, सवाल खड़ा होता है। महाराष्ट्र में एक तरफ बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी को मनाने की कोशिश की जा रही है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि अब आनन फानन में तुरंत
गृह मंत्री अमित शाह को भी महाराष्ट्र भेज दिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी की कितनी हालत खराब है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 195 उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव के लिए उनके टिकट घोषित कर दिए गए, लेकिन महाराष्ट्र से एक सिंगल नाम भी घोषित नहीं किया गया। आखिर क्यों नहीं घोषित किया गया, इसके पीछे की कहानी आप समझ सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार को पहले ही ये डर सता रहा था कि बगावत हो सकती है। अब वही बगावत होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ नितिन गडकरी के बयान है, वहीं दूसरी तरफ उनके अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। अब बगावत अपने चरम पर पहुंच गई है। गृह मंत्री अमित शाह को रवाना तो कर दिया गया है, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि क्या नितिन गडकरी के आगे गृह मंत्री अमित शाह की भी चल पाएगी? क्या खबर है, खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 महाराष्ट्र में बिगड़ता दिख रहा खेल, रवाना हुए अमित शाह। तो पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है, पूरा खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी परेशान है, गृह मंत्री अमित शाह भी परेशान है। अब जानते थे कि यही कुछ होने वाला है, इसीलिए पहले टिकटों की घोषणा नहीं की गई। महाराष्ट्र में एक भी टिकट नहीं दिया गया। महाराष्ट्र और बिहार, जहां पर आप जानते हैं कि किस तरीके से तख्ता पलट हुआ, वहां पर किसी भी उम्मीदवार को एक भी टिकट नहीं दिया गया। अब क्यों नहीं टिकट दिया गया, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, मुलाकातों पर मुलाकातें की जा रही हैं, लेकिन एनडीए के घटक दल सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। पेच फंस गया है। शिंदे गुट जिसमें खुद एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री हैं, जिनकी तक नहीं है, वो दबाव बना रहे हैं। किस पर दबाव बना रहे हैं? बीजेपी आला कमान पर दबाव बना रहे हैं कि हमें लोकसभा चुनाव में 22 सीटें दे दी जाएं। अब इसके पीछे क्या नितिन गडकरी का हाथ है? सवाल खड़ा होता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे आप जानते हैं कि किस तरीके से मोदी जी के सामने या फिर कि देवेंद्र फडणवीस के सामने उनकी बोलती बंद हो जाती है। छुपा हुआ नहीं है, मीडिया के सामने भी जग जाहिर हो चुका है। तो पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी यही हुआ था और अब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भी यही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। पहले क्या हुआ था, एक और खबर है आपको दिखा देती हूं। खबर आप देखिए दैनिक भास्कर की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कैग रिपोर्ट, द्वारका एक्सप्रेसवे की लागत अनुमान से ज्यादा, अफसरों ने रिपोर्ट खारिज की। नाराज गडकरी बोले जिम्मेदारी तय की जाए। जब विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर चल रहा था, तो गडकरी को लेकर एक कैग की रिपोर्ट निकलकर सामने आई। खुलासा किया गया कि जो द्वारका जो एक्सप्रेसवे है उसमें घोटाला किया गया है। इस पर नितिन गडकरी लगातार कहते रहे कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, अगर घोटाला हुआ होगा तो इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नितिन गडकरी को किसी भी तरीके से कहीं पर भी सपोर्ट नहीं किया गया और अब तो गिरफ्तारी कर ली है। अब ऐसे में क्या होगा, सवाल खड़ा होता है, क्योंकि तब भी नितिन गडकरी चिल्ला रहे थे कि जिम्मेदारी तय की जाए और अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। कैग भी नितिन गडकरी के लेकर रिपोर्ट लेकर सामने आता है। सीबीआई भी नितिन गडकरी के ही जो एनएचएआई है उसी डिपार्टमेंट से अधिकारियों को गिरफ्तार करता है। अब नितिन गडकरी का टिकट तो कट चुका है, खबरें निकलकर सामने आ रही है कि टिकट तो काट दिया है, जितनी खींचतान मची हुई है, लेकिन मोदी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसकी घोषणा कर दी जाए। अब घोषणा करने से पहले नितिन गडकरी पर दबाव बनाया जा रहा है और ये नितिन गडकरी हैं, किसी के दबाव में नहीं आने वाले। इन खबरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं, मुलाकात से समझ सकते हैं और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से समझ सकते हैं। तो फिलहाल इन पूरी खबरों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि क्या क्रोनोलॉजी सेट की जा रही है? क्या नितिन गडकरी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? क्या नितिन गडकरी डरने वाले हैं? क्या नितिन गडकरी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे? इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।